प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये जो हंगामा मचा हुआ है हनुमान चालीसा अजान पर, आपको लग नहीं रहा है कि कानून का मजाक बनाकर रख दिया है, कानून का तमाशा बना दिया है राजनेताओं ने? विपनेश, बिल्कुल बना के रख दिया है। और उसकी वजह अगर आप टटोलेंगी तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया 2005 में, जिसमें कहा कि ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सबको मानना चाहिए था। राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ये कहते हुए कि कई ऐसे मौके होते हैं जब देर रात भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत होती है, और सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों के कहने पर अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में साल के 15 दिन ये 10 से 6 बजे की शर्तों में ढील दे दिया जा सकता है। अब बड़ी बात ये कि क्या विशेष मौके पर प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से जब डेविएट होता है तो सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि साल के 15 दिन छूट दी जाएगी, तो किसे दी जाएगी, किस मौके पर दी जाएगी? इतना बड़ा देश, इतने बड़े धर्म संप्रदाय, सबने अपने अपने पर्व त्योहार, तो जाहिर सी बात है कि जब छूट दी जाएगी तो कभी किसी को दी जाएगी तो दूसरे को आपत्ति होगी, दूसरे को दिया जाएगा तो तीसरे की आपत्ति होगी। तो ये एक ऐसा मसला है जहां पर मुझे लगता है कि अदालतें भी गंभीर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस मसले से ही जाहिर होता है। दूसरी बात, एक बार ही नहीं, चाहे वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, समय समय पर इन लोगों ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि लाउड स्पीकर में का इस्तेमाल करना फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। ये हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि लाउड स्पीकर में हम अगर आज़ान की आवाज़ पर पाबंदी लगती है तो धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा है। तो ये अदालतों ने कह तो दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है विपनेश कि कौन चाहता है कि इस विवाद का समाधान होना। अच्छी बात यह है कि मुंबई में आज जो सुनने में बात आई कि आज सर्वदलीय बैठक होती है, अच्छी बात है। पानी की समस्या पर भले ही सर्वदलीय बैठक नहीं हो, कोयले के संकट पर भले ही सर्वदलीय बैठक नहीं हो, लेकिन अगर इस मसले पर सर्वदलीय बैठक हो रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर एक राय बनाएंगी कि ये जो विवाद है ये बेवजह विवाद है, इस पर विराम लगना चाहिए। और सभी, मैं कहता हूं कि ये केवल सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए, इसमें सर्वधर्म के लोगों का भी बैठक होना चाहिए और सब लोग मिलकर एक यहाँ उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर आ रही थी जहां पर मंदिर और मस्जिद, पुजारी और इमाम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपना अपना लाउड स्पीकर हटाते हैं। मुझे लगता है कि सब धर्म के लोगों को मिलकर, सभी पार्टियों के लोगों को मिलकर यह फैसला करना चाहिए कि देश में सियासत के लिए तमाम मुद्दे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जरूरी भी है कि लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल पार्टियां सियासत नहीं करेंगी तो करेंगी क्या? सियासत करना चाहिए, लेकिन देश में सियासत के लिए तमाम मुद्दे हैं। वो मुद्दे जिससे हमारा समाज बढ़ता हो, वो मुद्दे जिससे हमारे देश के सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचता हो, तो उन मुद्दों को छोड़ दीजिए, बाकी सब मुद्दों पर सियासत कीजिए। कोयले का संकट हो रहा है, विपक्षी पार्टी को सड़क पे आना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, विपक्षी पार्टी को सड़क पे आना चाहिए। बेरोजगार की समस्या है, विपक्षी पार्टियों को सड़क पर आना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा और आजान को लेकर जब इस तरह के विपक्षी पार्टियां जब सियासत करती हैं तो सवाल खड़ा होता है कि जमीनी मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो जो आपने कहा, ये मैं एक बार फिर कहता हूं कि अदालतों को आगे बढ़कर इस मसले पर पूर्ण विराम करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को संदेश साफ तौर पर देना चाहिए कि इस मसले पर कोई सियासत नहीं होगी और इस मसले पर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से डील किया जाएगा। अगर मैं कहूं, एक कानून है, विपनेश, दर्शकों को बता दूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जब 1990 बना तो उसमें एक प्रावधान दे दिया गया था कि इस एक्ट का उल्लंघन जो कोई करेगा उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगा, उसकी राजनीतिक योग्यता खत्म हो जाएगी। तो इससे सियासी पार्टियां डरती हैं। अगर आपको याद हो कि भले ही बाकी लोग प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर चर्चा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं, सियासत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता नहीं बोलता है क्योंकि उसे खतरा है कि अगर इसका दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सियासत पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ये वही कानून है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिन धार्मिक स्थानों का जो
चरित्र था, अगर वो हिंदू चरित्र था, अगर इस्लामिक चरित्र था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टियों को उठानी चाहिए, सरकारों को उठानी चाहिए, सामाजिक संस्थानों को उठानी चाहिए, और जो जिम्मेवारी अदालतों को उठानी चाहिए, ये अभी तक ये सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को उठाने में असफल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और कम से कम सामाजिक ताने बाने को नुकसान करने वाले मसलों पर सियासत पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये प्रभाकर मिश्रा, आपने एक बात सही कही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।